बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ वकील शहजाद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री डॉट कुल्फ़ उस्मान। किस्त नंबर 173 का दूसरा ट्रेलर आ चुका है और नए ट्रेलर में बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जिन पर बात की जा सकती है। सबसे पहली बात यह है कि गंजर बे कैसे पकड़ा गया, इसके साथ साथ बेगम खातून कैसे भाग गई और क्या उसने वाकई करासी बे से शादी करने का फ़ैसला कर लिया था, और इसके साथ साथ करासी बे ने उस्मान बे पर हमला किया और उस्मान बे बच निकले, लेकिन उस्मान बे ने करासी बे पर हमला कर दिया। क्या करासी बे की मौत हो जाएगी? पोइना यानी बाला खातून की हलीमा की एंट्री, वो अपने मंसूबे कैसे बनाएगी और सोफिया उसका क्या इस्तेमाल करेगी? क्या अगली ही एपिसोड में हलीमा फातिमा पर हमला करने वाली है? आज के हमारे मौज़ूआत ये रहेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हिस्ट्री लोडेड को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप जानते हैं कि बेगम खातून करासी बे से मिलने के लिए गई थी और उसे देख लिया था बोरान और चरकोताई ने। उन्होंने उस्मान बे को आकर बताया और उस्मान बे ने बेगम खातून को कैदी बना लिया था। लेकिन इसके बाद उस्मान बे चूक के जानते थे कि यकीनन बेगम खातून हो सकता है कि बेगुनाह हो और कोई और भी हो सकता है, इसीलिए उन्होंने कोशिश की कि गंजर बे पर भी नज़र रखी जाए और इसके साथ साथ बेहान बे पर भी। लेकिन हमें लगता है कि करासी बे बेगम खातून को छुड़ाने में थोड़ी जल्दी कर गए, यानी जो मनसूबा उन्होंने बनाया वो गंजर बे के हवाले से कुछ अच्छा नहीं रहा। हमें लगता है कि बेगम खातून को बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि गंजर बे है। गंजर बे ने बेगम खातून के खाने में उस कैदखाने की चाबी भेजी है जिसमें वो कैद थी, और बेगम खातून हमें लगता है कि ना सिर्फ उसने चाबी हासिल की बल्कि वहाँ से भाग भी गई है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि बेगम खातून जानती है कि उसने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे उस्मान बे से उसने गद्दारी की है, ज़रूर कोई और है। और चूँकि बेगम खातून एक चालाक औरत है, इसलिए वो समझ गई होगी कि जिसने भी उसे इसमें फंसाया है वही चाहता है कि बेगम खातून आज़ाद हो, और वो कोई और नहीं बल्कि गंजर बे ही होगा। इसलिए हमें लगता है कि बेगम खातून जहाँ पर भाग जाएगी, वहीं पर भागने से पहले हमें लगता है कि उस्मान बे को या तो अशारतन आगाह करेगी या आज़ाद होकर आगाह उन्हें कर देगी कि किसी ने उसे छुड़ाने की कोशिश की है। इसके बाद ये होगा कि उस्मान बे ज़ाहिर है पता लगा ही लेंगे कि खाना लेकर कौन गया, वो किसका आदमी था, तो ये सब कुछ गंजर बे की तरफ जाएगा। और इसके बाद उस्मान बे बेगम खातून को यही कहेंगे कि मंसूबे के मुताबिक वो करासी बे के पास चली जाए, और इसके साथ ही चूँकि गंजर बे सबके सामने आयान हो जाएगा, इसीलिए उस्मान बे पूरे कबीले को इकट्ठा करेंगे और गंजर बे भी सामने आएगा और यकीनन उस्मान बे के सामने मान जाएगा कि वाकई उसने गद्दारी की है और बेगम खातून को भगाने वाला वही है। इसमें एक ही तब्दीली होगी कि बेगम खातून जो करासी बे के सामने गई है वो उस्मान बे की मर्ज़ी से ही गई है। इसके बाद उस्मान बे गंजर का सर तन से जुदा कर देंगे और वो गद्दारी की कीमत अदा कर देगा। इसके बाद बेगम खातून चूँकि करासी ज़मीनों पर चली जाएगी और ज़ाहिर है वो सुनने गई है कि करासी बे उसे क्या कहना चाहते हैं, इसीलिए उस्मान बे भी पीछे पीछे जाएंगे और जब वहां पहुंचेंगे तो बेगम खातून पहले से ही मौजूद होगी। इससे पहले करासी बे बेगम खातून से यकीनन ये कह रहा होगा कि वो उससे शादी करने वाला है, लेकिन बेगम खातून उसे कोई खातिर खा जब तक जवाब देती है उस्मान बे वहां पहुंच जाएंगे। और इसके बाद हमें लगता है कि उस्मान बे और करासी बे में तल्ख कलामी होगी और उसके बाद करासी बे पहला हमला उस्मान बे पर करेंगे, जो कि आप ट्रेलर में ही देख सकते हैं कि वो हट चुके हैं, और फिर करासी बे पर उस्मान बे हमला करेंगे और आप ट्रेलर में देख सकते हैं कि खंजर डायरेक्ट वहीं पर लगा है जहां पर दिल वाक़या होता है। इससे एक बात वाज़ेह है कि अगर ये ख्वाब ना हुआ तो इस सूरत में करासी बे की मौत हो जाएगी और उस्मान बे वहां से निकल आएंगे। अब होगा क्या? जैसा कि आप इससे पहले जानते हैं कि हमने आपको पहली वीडियो में बता दिया था कि करासी बे का किरदार भी ख़त्म होने वाला है और इसके साथ साथ गंजर बे का किरदार भी ख़त्म होने वाला है, लेकिन हमने सोचा ना था कि करासी बे का किरदार यूं ख़त्म हो सकता है। अगर खंजर लगने वाला सीन एक ख्वाब हुआ और खंजर लगने के बावजूद भी करासी बे की मौत ना हुई, तो इस सूरत में करासी बे का किरदार किस्त नंबर
173 में ख़त्म नहीं होगा बल्कि 174 में ख़त्म होगा और कराची बे जिंदा सलामत रहेंगे और चले जाएंगे। लेकिन दूसरी सूरत एक अहम सूरत है कि किस्त नंबर 173 के आखिर में कराची बे पर हमला हो, यानी उस्मान बे की तरफ से, और उसकी मौत किस्त नंबर 174 में हो जाए। इसके बाद कराची बे की जगह उनका बेटा आए जो कि जवान हो, फिर उसके हवाले से एक नई कहानी बनाई जाए जो जाहिर है उस्मान बे का दुश्मन ही दिखाया जाएगा, क्योंकि उस्मान बे ने उसके वालिद को मारा होगा। दो सूरतें बनती हैं कि अगर कराची बे ना भी मरें तब भी उनका किरदार चला जाएगा, अगर मरते हैं तो उनकी जगह उनका बेटा आ जाएगा जो यकीनन उस्मान बे का दुश्मन होगा। बहरहाल कराची बे, बेगम खातून, गंजर बे और उस्मान बे का सिनेरियो यही बनता हुआ दिखाई देता है। दूसरी तरफ एक सीन में देखा जा सकता है कि ओरहान बे ने जान बचाई है अपनी बीवी होलोफिरा की। यकीनन ये कहीं जा रहे थे तो इन पर बाज़ंतीनियों की तरफ से हमला हुआ है, और ये हमला हो सकता है कि सोफिया की बेटी, यानी जो हकीकत में बाला खातून की बेटी है, उसने हमला किया हो। लेकिन इसके चांसेस कम हैं, ज़्यादा इम्कान इसी बात के लगते हैं कि आम सिपाहियों ने ही ये हमला किया है। लेकिन दूसरी तरफ सोफिया अपनी बेटी को ले आई है और सोफिया लाने से पहले लूकास को कहानी सुना रही है। और इससे पहली वीडियो में हमने आपको बताया था कि सोफिया जब लूकास को कहानी सुना रही होगी उसी वक्त बाला खातून के जवानी के सीन आएंगे जब हलीमा बहुत छोटी थी, और कैसे लेकर गई है इसको सोफिया वो दिखाया जाएगा। और इसके बाद ही हम बड़ी हलीमा को देखेंगे, और आपने ट्रेलर में बड़ी हलीमा को देख लिया है। पहले वो बाज़ंतीनी लिबास में नज़र आई है और मिल रही है सोफिया से, जिसे वो अपनी वालदा समझती है, और इसके बाद वो सुगोत की गलियों में आई है। लेकिन इससे पहले हम आपको बताते चलें कि हलीमा चूँकि जानती नहीं है कि वो किसकी बेटी है, इसीलिए वो उस्मान बे, बाला खातून और तमाम तुर्कों को अपना दुश्मन समझती है। सोफिया ने उसे जासूसा बनाकर सुगोत में भेजा है, और सुगोत में जाहिर है वो किसी पर हमला करना चाहेगी, और ज़्यादा इम्कान इसी बात के हैं कि वो फातिमा खातून पर हमला करने ही वाली होगी। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि अगली एपिसोड में वो हमला ही नहीं कर पाएगी। बहरहाल वो सुगोत में क्या कुछ करती है इससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं, लेकिन ज़्यादा इम्कान अभी इसी के हैं कि वो ज़्यादातर यहाँ से खबरें ही वहाँ पहुँचाएगी, और हो सकता है कि जब भी किसी अपने को मारना चाहे तो उसके दिल में तरस आ जाएगा, और जब हलीमा के दिल में तरस आएगा तो यकीनन सोचेगी कि ऐसा उसके साथ क्यों हुआ। इसी तरह अगर फातिमा खातून पर हमला होता है तो वो जवाबी हमला इस पर करना चाहती है, तो इस सूरत में भी फातिमा खातून जाहिर है उस पर हमला नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसका दिल नहीं मानेगा, और यकीनन इस हवाले से फातिमा खातून भी परेशान हो सकती है। लेकिन ट्रेलर देखने से ऐसा लगता है कि एक बार के लिए हलीमा खातून ने फातिमा खातून पर हमला करने की कोशिश तो की है, या फिर किसी काई कबीले अपनी फैमिली पर, लेकिन उसने हमला इसलिए नहीं किया क्योंकि वहाँ कोई पहुँच आया और उसने अभी के लिए ये हमला रोक दिया है।